हे फ्रेंड्स, क्या हाल है? अभी हम बात कर रहे थे कि हैलोवीन के टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ पे हम बहुत सारी भूत रिलेटेड स्टफ्स हम देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं रादर। इसी तरह से मैं एक भूत रिलेटेड मूवी, घोस्ट रिलेटेड मूवी, पैरानॉर्मल रिलेटेड मूवी देखी मैंने रिसेंटली एंड आई वाज expecting some good entertaining horror kind of scary kind of thrill and chill from this movie. फ्रेंकली इस मूवी से मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन रख रहा था क्योंकि ये एक आउट एंड आउट कमर्शियली हॉरर मूवी के हिसाब से इसको प्रमोट किया जा रहा था और इसमें है इमरान हाशमी. सो इमरान हाशमी यूजुअली नेवर डिसअपॉइंट्स व्हेन इट comes to his performance or his contribution towards the movie, the content as such. और उनका हॉरर मूवीज के साथ एक पुराना ही दोस्ताना है, एक तरह से कह सकते हैं. ये मूवी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि ये मूवी में एक अलग चीज़ क्या दिखाई गई है, विच इज़ Jewish folklore, not Jewish mythology. It's not anything related to Judaism mythology. No. माइथोलॉजी और फोकलोर में फ़र्क है. फोकलोर होती है दंत कथाएं. माइथोलॉजी इज़ नॉट दंत कथाएं. रामायण को आप दंत कथाएं नहीं कह सकते, महाभारत को आप दंत कथाएं नहीं कह सकते. दे आर माइथोलॉजी, राइट. और जैसे नीम के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे जो भूत पाए जाते हैं वो है फोकलोर्स, वो है दंत कथाएं. सो दंत कथाएं और माइथोलॉजी में बहुत 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 फ़र्क है. सो दोज गाइज who are calling Dybbuk as Jewish mythology. No guys, it's not Jewish mythology. It is based on Jewish folklore, not Jewish mythology. अब Dybbuk की बात करते हैं. इसकी इस पूरी मूवी में एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है इन टर्म्स ऑफ हॉरर एलिमेंट है. एक नई तरीके से हॉरर एलिमेंट अगर मैं कहूँ तो वो है Jewish folklore, जैसे मैंने पहले कहा था. इसके पहले कभी भी बॉलीवुड मूवी में और बहुत ही कम हॉलीवुड मूवी में भी ज्यूइश फोकलोर या जुडेश फोकलोर के बारे में कभी भी एक्सपेरिमेंट किया गया, कभी भी बात करी गई है. हमें इनफैक्ट नहीं पता उनके दंत कथाओं के बारे में. एंड वेरी फ्रैंकली मी एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंज्यूमर फॉर हॉरर कंटेंट, मुझे फोकलोर्स ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फोकलोर्स में, दंत कथाओं में ज़्यादा एक पोटेंशियल है टू अट्रैक्ट अ हॉरर ऑडियंस. When it comes to say example बुलबुल और तुम्बाड और परी, इस तरह की मूवीज़ में दंत कथाओं के बारे में ज़्यादा बात करी गई. इनफैक्ट जो रिसेंटली भूत पुलिस आई थी, भूत पुलिस में भी किचकंडी के बारे में बात करी गई जो एक नेपालीज फोकलोर के हिसाब से एग्जिस्ट करती है, उनके हिसाब से. सिमिलरली डिबुक जो है, व्हाट इज डिबुक? डिबुक इज़ बेसिकली एन ओल्ड वाइन कैबिनेट, एन ओल्ड बॉक्स. और इसके अराउंड जो एक फोकलोर एसोसिएट किया गया है वो है कि इसमें एक अनरेस्टिंग सोल को ट्रैप किया गया है. और जब भी कोई उस डिबुक बॉक्स को खोलता है तो वो सोल, अतृप्त सोल आज़ाद हो जाता है और वो फिर पोजेस करता है और इट लीड्स टू मास डिस्ट्रक्शन. बहुत ही सरल तरीके से मैंने डिबुक जो फोकलोर है उसके बारे में बात करने की कोशिश करी है इन अ वेरी नो स्पॉयलिश वे, क्योंकि अभी मैं मूवी में आया नहीं और मैं सिर्फ डिबुक के फोकलोर और जो दंत कथा अवेलेबल है डिबुक के अराउंड उसके बारे में बात कर रहा हूँ. अब इससे रिलेटेड इस मूवी को ड्राफ्ट किया गया है. नॉट जस्ट दिस मूवी, ये मूवी रीमेक है एक साउथ इंडियन मूवी की, एजरा. एजरा को हॉटस्टार पे मिल जाएगी हिंदी तक में भी. ऑल्सो डिबुक के रिगार्डिंग एक और हॉलीवुड मूवी है द पोजीशन. पोजीशन नाम से आपको बहुत सारी मूवीज़ मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको डिबुक के रिगार्डिंग पोजीशन की कहानी जाननी है, सुननी है, देखनी है मूवी, तो आप ज़रूर देखिए. तो पोजीशन ही आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी. वो मैं बात करूँगा कि बहुत अच्छी मूवी है, उसको आप ज़रूर देखना. बट एनीवे, बात करते हैं हमारे इस हिंदी मूवी डिबुक की. ऐसा कुछ खास स्टोरी लाइन तो मैं नहीं बोलूँगा, जैसे मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि डिबुक के अराउंड क्या फोकलोर है, क्या कहानी है, क्या दंत कथा है. इसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, डायरेक्शन की बात करूँ, सो इट्स ओके, ठीक है. कुछ एक आध जंप स्केयर मोमेंट्स हैं. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी ने मुझे डराया नहीं, बिल्कुल नहीं डराया, बट एंटरटेन रखा है इन अ वे. मूवी चलती रही, मैं देखता रहा. ऐसा कोई ना तो मैं किसी कैरेक्टर से अपने आप को एसोसिएट कर सका, बांध सका, या तो मैं उस कैरेक्टर से एक रिलेट कर सका. नो, डरा तो बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट मुझे इससे ज़्यादा
पुरारी डेथ जो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई थी, उसका भी मैंने रिव्यू दे रखा है टॉप राइट कॉर्नर पे। ये जितने भी मूवी रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ, वो सब आप देख सकते हो। सेकेंड एपिसोड ऑफ पुरारी डेथ मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा बांध के रख रही थी फ्रॉम द हॉरर कंटेंट परस्पेक्टिव दैन दिस एंटायर मूवी। सो यू कैन इमेजिन 15-20 मिनट ऑफ सेकेंड एपिसोड ऑफ पुरारी डेथ, उसमें मुझे पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल के तरीके से उसने मुझे ज़्यादा इंगेज रखा था दैन दिस एंटायर मूवी पर से। मैं बोलूँगा कि अगर मैंने इज़रा भी देखी थी और मैंने ये डिबुक भी देखी है, तो कहीं ना कहीं over 90%, 95% of the entire movie is like a copy paste of the South Indian movie Ezra. Dialogues, looks, scenes, everything is just copy paste. हाँ, लास्ट का 15-16 मिनट मैं बोलूँगा कि एक हल्का सा ट्विस्ट रखा है, शायद इसलिए हिंदी मूवी और जो साउथ इंडियन मूवी एजरा, इसके जो राइटर्स हैं इनका नाम अलग अलग रखा गया है। मे बी बिकॉज ऑफ द लास्ट 15 मिनट्स, आई डोंट नो क्या ये सही है क्या ये गलत है, बट जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, रीमेक ही कर रहे हो, सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग, लुक्स बाय लुक्स, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन, रिएक्शन बाय रिएक्शन, तो फिर आपको अलग स्टोरी लिखने की क्या ही ज़रूरत है। तो उसी जो एजरा में राइटर है उसी का नाम लिख देते हैं आप। मे बी बिकॉज ऑफ द लास्ट 15 मिनट्स जो एक ट्विस्ट रखा गया है जो एजरा में नहीं है, साउथ इंडियन मूवी एजरा में नहीं है, इसी मूवी में है डिबुक में। वो क्या है ऑब्वियसली नहीं बता सकता बिकॉज इट विल बी अ स्पॉइलर, बट दैट ट्विस्ट ऑल्सो, मुझे वो ट्विस्ट इतना नहीं बात कर पाई, इतना नहीं इंगेज कर पाई कि मैं इस मूवी को एक नॉच ऊपर समझूं। नहीं, ओवरऑल मैं इस मूवी के बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता सकता और ना ही बोर करूँगा। अगर आपने जनरली रिसेंटली अभी हॉरर मूवीज़ देखना शुरू करा है और अगर आपने एजरा नहीं देखी साउथ इंडियन मूवी, तो आप ज़रूर देख सकते हो। अगर आप इमरान हाशमी के फ़ैन हो तो आप ज़रूर देख सकते हो। सिर्फ उन्हीं की एक्टिंग और मानव कौल की एक्टिंग डेफिनेटली मुझे अच्छी लगी थी इस मूवी में। इसके अलावा ऐसा कोई एक्टर नहीं है या एक्ट्रेस नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। इनफैक्ट इसकी जो लीड एक्ट्रेस हैं उनसे भी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ अ लीड एक्ट्रेस एंड जो पोजीशन वाली एक्सप्रेशंस हैं या एक्टिंग परफॉर्मेंस हैं, मुझे उनसे डर नहीं लगा। जब भी उन्हें ऑन स्क्रीन दिखाया गया या जो भूत को जो ऑन स्क्रीन दिखाया गया है, मुझे डर नहीं लगा। जब एक हॉरर मूवी आपको ना डरा पाए, दैट मीन्स द मूवी हैज़ फेल्ड। तो मैं इस मूवी को कहीं ना कहीं 2/5 रेटिंग दूंगा, ओनली बिकॉज ऑफ मानव कौल एंड इमरान हाशमी's परफॉर्मेंस। इसके अलावा इस मूवी में ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप फिर भी आप ये मूवी देखना चाहो, सो या गो अहेड एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आपको ये मूवी कैसे लगी। अदर देन दैट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रूर पुरानी डेथ्स देखिए, उसका सेकेंड एपिसोड ज़रूर देखना। वो अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद है तो आपको वो सेकेंड एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो नेटफ्लिक्स पे जो द पोजीशन की बात करी थी वो आप ज़रूर देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये डिबुक रिलेटेड कंटेंट ही कंज्यूम करना है तो फिर आप जो साउथ इंडियन मूवी है इसकी ओरिजिनल, डिबुक की ओरिजिनल एजरा, वो आप डिज्नी हॉटस्टार पे हिंदी में देख सकते हो। वो आप देखिए, वो एक नॉच मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। मे बी बिकॉज ऑफ द ओरिजिनलिटी, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्टर्स परफॉर्मेंस, मे बी बिकॉज ऑफ द वे द स्टोरी हैज़ बीन प्रेजेंटेड, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। एनीवे, दैट्स माई टेक ऑन द मूवी। Not that great, not at all scary, but yeah, decently engaging. So that's how it is 2/5 rating from my side. अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो अपने वीडियो चैनल पे, सो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ। अभी हैलोवीन थीम पे एक और वीडियो रहता है। Stay tuned, I'll upload that very soon. Bye now, take care.